जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको अंग्रेजी जीरो से सिखाएंगे, हम बिल्कुल प्रारंभ से सिखाएंगे और आपको इंग्लिश में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हम आपको बताएंगे वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रियाएं। जनरली क्या है, हमें एक डाउट होता है कि जो वर्ब होती है उसके सेकंड फॉर्म समान होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अंतर होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि तीनों फॉर्म एक से होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि पहले दो फॉर्म तो अलग होते हैं और तीसरा फॉर्म, दूसरा और तीसरा फॉर्म एक समान हो जाता है। तो ये डाउट रहता है हमें कि आखिर हम देखें कि वर्ब कैसे बनते हैं और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें अगर एक बार देख ली जाएँ तो हमें आसानी होगी। जनरली हम देखते हैं, जैसे गो वर्ब देखते हैं तो हम बोलते हैं गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ठीक है, कैसे बना। अगर हम दूसरा वर्ब देखते हैं, जैसे कट हमने वर्ब लिया, तो आप देखते हैं कि कट कट कट, आपने देखते हैं कि कट 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 वर्ब ऐसी है कि उसके तीनों फॉर्म कटिंग समान है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है, जैसे आपने देखा कि बैंड, तो इसका सेकंड फॉर्म बैंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने फीड बनाया तो इसका सेकंड फॉर्म फेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ब में किस प्रकार के नियम आते हैं, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आप वर्ब के नियम समझ जाएंगे। और देखिए, सारी वर्ब को याद करके नहीं बैठना, पर यह है कि जितनी ज़्यादा आपको समझ में आ गई उतना काफ़ी है। धीरे धीरे नियम एक बार समझ में आ जाता है तो बनने लगता है कि आखिर कैसे हम बनाते हैं। देखिए, जैसा कि ये वर्ब है, ये दिया गया है कि ऐसी क्रियाएं जिनके काल व स्वरूप शब्द के भीतरी स्वर से बदलता है उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनके भीतरी स्वरूप से जिनका रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने कहा, पहला है बैंड, तो इसमें जो इसका जो सेकंड होगा वो हो जाएगा बेंट, और फिर हो जाएगा बेंट, और फिर हो जाएगा बेंडिंग। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे दिए गए, जैसे कि हम लोग देखते हैं स्पेंड या सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग। इसी प्रकार स्पेंड ले लीजिए, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, आप जानते हो। तो आप देखिएगा इस प्रकार की वर्ब, जैसे कि बिल्ड है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, बिल्ट। जैसे हमने कहा सेंड, तो इसे कर देते हैं सेकंड फॉर्म सेंट। जैसे हमने कहा स्पेंड, तो इसे कर देते हैं स्पेंट। ठीक है, ये इस प्रकार के वर्ब जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारा दूसरे टाइप का वर्ब है जिनमें डबल ई आता है, उनका दूसरा तीसरा स्वरूप बनाते समय हम एक ई को हटा देते हैं। समझ में आया। एक नियम ये है जिनमें डबल ई आता है। पहले हमने क्या किया था, जैसे कि बैंड है तो हमने डी को हटा के क्या लगा दिया था, टी लगा दिया था, तो बैंड का क्या हो गया था, बेंट, यही हुआ था। ठीक है, जैसे कि बिल्ड था तो हमने डी हटा के क्या कर दिया था, टी, बिल्ट। इसमें हमने यही किया था, जैसे कि हमने डी को हटा के क्या लगा दिया था, डी को हटा के टी लगा दिया था। फिर से देखते हैं, यहाँ पे अगर इसमें देखते हैं हमने क्या किया था, डी की जगह पे क्या लगा दिया था, टी। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा डबल ई दिया है इसे हटा के हम सिंगल ई लगा देंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा पहला वर्ब है, जैसे कि ये फीड, तो हम इसे कर देंगे फैड, सेकंड भी हो जाएगा फैड। फिर जैसे हो गया ब्लीड, तो क्या हो जाएगा, ब्लेड, ब्लेड। जैसे कि ब्रीड, ब्रीड, ब्रेड, हाँ वही ब्रेड, ब्रेड। जैसे आ गया स्पीड, स्पैड, स्पैड। आ गया मीट, तो क्या हो जाएगा, मैट, मैट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जहाँ कहीं भी वर्ब बनाएंगे तो जहाँ पे हमें डबल ई मिलेगा, क्या मिलेगा, डबल ई, तो उसको हटा के हम क्या लगा देंगे, सिंगल ई लगा देंगे, अगर हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है। चलिए आइए हम तीसरे नियम पे पहुँचते हैं। हमारा जो तीसरा नियम है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम डबल ई में से एक ई को लगाते हैं, ठीक है, और पीछे हम टी लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है स्लीप, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे ये डबल ई दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर डबल ई दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल ई ले लेंगे, ठीक है, और इसके पीछे टी भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, जैसे कि स्लीप तो हम कर देंगे स्लैप्ड, स्लैप्ड। जैसे कि नील, नेल्ड। जैसे हमने कहा स्वीप, स्वैप्ड, बीप, बैप्ड, फील, फेल्ट। एनी प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हम जो है, इस प्रकार से हम पीछे टी लगा देंगे इनके, ठीक है, और यहाँ पे दो की जगह एक हम वॉल का इस्तेमाल करेंगे, एक स्वर का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बस आपको एक बार जनरली देख लेना है ताकि आपको समझ में जाए। फिर उसके बाद है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ऑट और OGST जोड़ना पड़ता है। एक तो ये जोड़ देते हैं हम OUGST और OGST UGST जोड़ देते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे थिंक का थॉट, OUGST जुड़ गया इसमें, थॉट। जैसे कि टीच, टॉट, ठीक है, UGST जुड़ गया इसमें। जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, OUGST जुड़ गया इसमें। बाय, बॉट, OUGST जुड़ गया। तो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें हम OUGST या UGST जोड़ देते हैं। चलो अब और आगे देखते हैं और कैसे वर्ब बनते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे डिले, ठीक है। इस वर्ब में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बाय के पहले अगर कोई व्यंजन होता है तब बाय को हटाकर LED जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए प्ले है, PLA बाय, तो हम क्या करेंगे PLA बाय ED, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय के पहले अगर कोई बाउल है तो क्या करेंगे ED लगाएंगे, ठीक है। और अगर बाय के पहले अगर कोई कंसोनेंट है, जैसे कि उदाहरण के लिए कंसोनेंट है, जैसे कि CR बाय, सॉरी, जैसे कि ये आ गया CR बाय, जैसे क्राई है तो वाई के पहले क्या कंसोनेंट है, जैसे ऐसा करेंगे CRIED, तो इसे इस प्रकार से किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसे एक बार और देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि डिले, डिलेड, प्ले, प्लेड, प्रे, प्रेड, लेकिन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता क्राई तो क्या हो जाता क्राइड। चलो अब देखते हैं अगला। अगला देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको तीनों फॉर्म समान होते हैं, जैसे कि कट, हिट, हर्ट, लेट, नेट, पुट, क्विट, रिड, सेट, रीड, शट, स्प्रेड, स्पिल्ट, स्प्लिट, बैट। शर्त लगाना, ये सारे के सारे ऐसे वर्ब होते हैं। वर्ब देखते हैं हम, जैसे कि नंबर 7 पे है, जिनके दूसरे और तीसरे रूप भिन्न होते हैं। जैसे कि अवेक, अवोक, अवेकन, इसमें कोई नियम नहीं है। एराइज, एरोस, एराइजन, ब्लो, प्ली, ब्लोन, बी, वास, बीन और बीइंग। तो इस प्रकार से इनमें कोई नियम नहीं होता है। डू, डिड, डन, डूइंग, इसमें कोई नियम नहीं है। ईट, एट, ईटन, इसके दूसरे तीसरे रूप भिन्न होते हैं, इनमें कोई नियम नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी स्मार्ट टॉक बुक चाहिए तो आप 9981184710 इस पर आप हमें मैसेज करें। इस पर आपको इस बुक की कॉस्ट बता दी जाएगी और यह बुक आपके पास पहुंचा दी जाएगी, ठीक है, पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इस बुक में बहुत कुछ दिया है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो।